अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तनख्वाहों में बड़े इजाफे की मंजूरी, बुजुर्ग पेंशनर्स की भी सुनी गई। पेंशन में 15% इजाफा, बकाया भी मिलेगा। पेंशन में इजाफा 1 जनवरी 2025 से है। 3 माह का बकाया भी मिलेगा। अहम तरीन अपडेट, बड़ी खुशखबरी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, सिर्फ थंबनेल देख के भाग नहीं जाया करें। थोड़ा सा ताउन किया करेंगे तो आपका भी इसमें बड़ा फ़ायदा है। एक जो ग्रुप इंश्योरेंस का बिल है उससे मतलब भी आपको अपडेट करना है, और जो टैक्स के बारे में असम्बली में बहस हो रही है उससे मतलब भी आपको अपडेट करना है। जो टैक्स रिलीफ है, सबसे पहले जो हमारे बुज़ुर्ग पेंशनर्स हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। EOBI पेंशन में 15% इजाफा जी न होने के बराबर है। 11,500 से घर नहीं चल सकता, 10,000 से 11,500 हो गई है, लेकिन गुज़िश्ता 3 सालों से नहीं बढ़ रही थी तो फिर भी तो कुछ नहीं कर पा रहे थे। हमारा ये मुतालबा है कि कम अज़ कम पेंशन कम अज़ कम उजरत के बराबर होनी चाहिए, जो कि 37,000 रुपये है। ये जी पेंशन आपकी बढ़ गई है। 1 जनवरी 2025 से 5 लाख से ज़्यादा बुज़ुर्ग पेंशनर्स को इसका फ़ायदा होगा। हम मुतालबा करते रहेंगे कि आपकी पेंशन कम अज़ कम उजरत के बराबर होनी चाहिए। कमेंट्स में बताएं कि आप एग्री हैं जी। आज अखबार पढ़ा, 2 अखबार। सबसे पहले यह आज की एक्सप्रेस न्यूज़ की आप ज़रा हेडलाइन देखें। वफाकी वज़राए मुमलिकत मुशीरों की तनख्वाह और अलाउंसेस में 188% इजाफा। नीचे उधर ही खबर है, हुकूमत की तनख्वाहदार तबका को फौरी रिलीफ देने से माजरत। डिटेल भी आपके साथ इसकी शेयर करते हैं। और ये जो स्पीड से तनख्वाहें बढ़ी हैं, ये किस तरीके से बढ़ी। साथ में दूसरा अखबार लिखता है कि 1700 यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन को फारिग करने का फ़ैसला। एक तरफ तो IMF का प्रेशर और निचकारी, लोगों को घर भेजा जा रहा है, और जब मुलाजमीन को रिलीफ की बात आती है तो उसके लिए कमेटी बन जाती है, वो बजट पे बात चली जाती है। जो एक समरी रेंटल सेलिंग की मोस्ट इमीडिएट गई हुई थी, आज उसको भी ये देख लें 1 जनवरी को गई थी जी, तो कोई इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी नहीं है और अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। ये इसलिए है कि आप एग्री हो। जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो वैसे ही एग्री हैं कि जब हमें तो कुछ नहीं मिलना तो फिर कुछ ही नहीं मिलेगा जी। बाजवा साहब ने अभी थोड़ी देर पहले इस पर कमेंट किया है। महंगाई से पिसे हुए बेचारे वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में 188% इजाफा, सुबहान अल्लाह। दूसरी तरफ क्लास 4 के 37,000 रुपये काम करने वाले मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल कर चूल्हा बंद कर दिया गया जी। 37,000 क्लास 4 के मुलाजमीन को निकाल दिया गया, यूटिलिटी स्टोर वालों को निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ पे न किसी को इतराज़ है। ये देखें, वो कह रहे हैं जी सैलरीज़ में 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 188% इजाफा जी। काबीना अरकान की तनख्वाहें अलाउंसेस रॉकेट स्पीड से बढ़े। और दूसरी तरफ ये बेचारे यूटिलिटी स्टोर वाले जो है इनको घर भेज दिया गया। ये कल भी आप अखबारात पे पढ़ते रहोगे। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी सर्कुलर के ज़रिए, और जब आपका बिल गया हुआ है, ये ज़रा देखें इस बिल पे क्या कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूँ। तहरीक पेश करेंगे कि फेडरल एम्प्लॉयज़ बेनिफिट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1949 एक्ट नंबर 2 बाबत 1949 में मज़ीद तरमीम करने की इजाज़त दी जाए। मिनिस्टर लॉ, डू यू अपोज इट? इसे भी कमेटी में भेज दिया जाए। वैसे ग्रुप इंश्योरेंस की कुछ स्पिरिट और स्कीम के हवाले से इसमें कोई तजादात हैं, लेकिन बेहतर तरीका यही है इसे आगा सब कमेटी में भेजे, वहाँ पे डिबेट कर लें। ठीक है ना। पुट द मोशन टू द हाउस। द क्वेश्चन इज दैट द लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल फर्दर टू अमेंड द फेडरल एम्प्लॉयज बेनेवोलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1969, द एक्ट नंबर 2 ऑफ 1969, द फेडरल एम्प्लॉयज बेनेवोलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2024 बी ग्रांटेड। ऑल दोज इन फेवर ऑफ इट में से आए, all those against may say no. I think ayes have it. Consequently leave to जी। ये बिल कमेटी के सुपुर्द हुआ है और उधर ही रह गया है। कोई अभी तक इस पे जो है वो एक्शन नहीं हुआ। जो सरकारी मुलाजमीन के बेनिफिट्स की बात होती है तो ये देखें, एक ग्रुप इंश्योरेंस का बिल असम्बली के फोरम पे है, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। टैक्स का बोझ सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर क्यों? ज़रा शर्मिला फारूकी साहबा ने बड़ा ज़बरदस्त शेर भी पढ़ा है, ज़रा सुने। क्या लंबी चौड़ी तकरीर कर दी सर, लेकिन जो तनख्वाहदार तबका है सर, उसको रिलीफ देने के हवाले से हर साल वादा किया जाता है। हर साल ये कहा जाता है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा। हर साल ये कहा जाता है कि हम तनख्वाहदार तबके पे टैक्स कम करेंगे, लेकिन वो वादा वफा नहीं होता सर। 2023-24 के अंदर तनख्वाहदार तबके ने 368 बिलियन कंट्रीब्यूशन किया है सर।
और सर पिछले साल जुलाई से लेकर दिसंबर तक ऑलरेडी 256 बिलियन। सर मेरा सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में एक मुनज़्ज़म तरीके से तनख्वाहदार तबके का कत्ल किया जा रहा है और इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है? सर उसके ऊपर ये डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो हम टैक्सेस दे रहे हैं सर, फिर उसके अलावा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है 15 से 20% सब्सिडी है हर चीज के ऊपर। पेट्रोल पे टैक्स हम दे रहे हैं, बिजली पे टैक्स सर हम दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई हाल नहीं है, स्कूल हमारे बच्चों को मुयसर नहीं है, सेहत की सहूलियात नहीं है। लोग कह रहे हैं सर कि हम तनख्वाहदार जो टैक्स कट किया आता है, सो सर आई इनवाइट अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू to a matter of urgent public importance regarding excessive tax burden on the salaried class, which is creating severe financial hardship, causing grave concern amongst the public. ज़बरदस्त जी, शर्मिला फारूकी साहबा ने सरकारी मुलाजमीन के दिल की बातें कह दी। हम शुक्रिया अदा करते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ का, ये उनकी वीडियो है, आप तक पहुंचाई हमने। तो सवाल तो बनता है जी कि क्या ये मुनज़्ज़म तरीके से सरकारी मुलाजमीन का कत्ल हो रहा है? सरकारी मुलाजमीन के बेनिफिट्स के जो बिल हैं वो अभी तक खुडे लाइन हैं, जबकि वफाकी वज़राए मुमलिकत मुशीरों और तनख्वाह अलाउंसेस में 188% इजाफ़ा। यहाँ पे न किसी IMF को कोई इतराज़ है, न कोई बोझ है, न कोई ख़जाना खाली है, और आपको रिलीफ देने के लिए ख़जाना खाली है, इसलिए कि आप एग्री हैं, आप कहते हैं जी कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। ये जो एक मुआहदा हुआ है, ये अभी भी इस पे अमल दरामद हो सकता है अगर सरकारी मुलाजमीन मुत्तहद हों। अगर मुत्तहद नहीं होंगे और आप पहले से ज़हन बना लोगे कि ये तो लॉलीपॉप है, तो फिर लॉलीपॉप ही होगा, कुछ भी नहीं बजट में आपकी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होना। DRA भी मुआहदा तो है, लेकिन अगर सरकारी मुलाजमीन पहले से ज़हन बना लेंगे कि भाई ये तो ना तो DRA मिलना है, कुछ भी नहीं होना, तो फिर कैसे होगा जी? आप लोग 2021 में भी कह रहे थे कुछ नहीं होना। ये तो एक रहमान बाजवा साहब हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, और उनके कुछ साथी हैं चंद एक जो लड़ाई लड़ते हैं और बेनिफिट घर बैठे सबको मिल जाता है। पेंशन रिफॉर्म्स के नोटिफिकेशन इतना आसान नहीं है जी वापस होना इनका, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। आप समझ रहे हो कि बस आपसे एक वीडियो देख ली, उसमें तनकीद कर दी और कह दिया कि रहमान बाजवा बिका हुआ है, लॉलीपॉप ले लिया तो पेंशन रिफॉर्म्स के नोटिफिकेशन वापस हो जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इस पर बड़ा होमवर्क हुआ है। न रूल 17A वापस होना है, न लीव इनकैशमेंट का, जब तक आप लोग मुत्तहद नहीं होंगे। आप अगर मुत्तहद होते हो तो अभी जो रिसेंटली वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा था कि जी कोई रिलीफ नहीं मिलना, फिर आपका रिएक्शन आया, फिर उसकी तरदीद भी आ गई, तो तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकता है। उम्मीद है जी, ये जो माशाल्लाह पीपल्स पार्टी है, ये हमेशा से सरकारी मुलाजमीन के हक़ में रही है। सियासत होती है, हम सबको मालूम है, ठीक है, ये सियासत ही कर रहे होंगे, लेकिन कम अज़ कम सरकारी मुलाजमीन के हकूक़ की बात तो कर रहे हैं ना। सदर ज़रदारी साहब ने भी अपने जो मुश्तरका इजलास में खिताब में कहा है कि तनख्वाहदार तबके को बजट में रिलीफ मिलना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बजट में रिलीफ मिले तो अपना कुछ रोल प्ले करें, कम से कम जो वीडियोज़ होती हैं इस तरह की उनको शेयर किया करें, ताकि आगे तक बात पहुँचे। रहमान बाजवा साहब जो कोशिश कर रहे होते हैं उसको सपोर्ट किया करें। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि हम यारी ये कड़वी बातें आपको कैसी लगी।